हेलो फ्रेंड्स, फरज सर की क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स की जानकारी देने जा रहा हूँ। उम्मीद है यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण साबित होगा। सो फ्रेंड्स, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज की हमारी क्लास है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक जानकारी, किसी भी विषय की बेसिक जानकारी, या सरल भाषा में कह सकते हैं कि ABCD किसी चीज़ का। जैसे कि अगर हमें कोई भी सब्जेक्ट में महारत हासिल करना है तो पहले हमें उसकी बेसिक्स जाननी होती है। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी अगर आपको महारत हासिल करनी है तो आपको उसका बेसिक्स फंडामेंटल्स मालूम होना चाहिए। तो बोर्ड के लेफ़्ट साइड में मैंने जो है कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इसको मैं कवर करूँगा। अगर ये इस वीडियो में कंप्लीट ना हो पाए तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो first topic is introduction to computer. Introduction to computer. In this topic we will learn about the introduction, means what is computer. Okay, so let's start. फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर वर्ड है या कंप्यूटर शब्द है वो कंप्यूट शब्द से डिराइव किया है। यहाँ मैंने लिखा है द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक गणना करने का यंत्र है। बेसिकली यू कैन से दैट कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटर, बट इन प्रेजेंट सिनेरियो वी कैन नॉट से दैट कि कंप्यूटर is just like a computer. Its field is very vast at this time. We can see the applications of computer everywhere in each and every field because the people knows that कि computer is very important for us today. जैसे कि आज कंप्यूटर को हम स्कूल्स कॉलेजेस में भी देखते हैं, सरकारी दफ्तरों में या प्राइवेट दफ्तरों में भी देखते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी देखते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी देखते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में भी देखते हैं, और न जाने क्या क्या उसके एप्लीकेशंस आज की डेट में हो रहे हैं। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है अनटच्ड या अछूता नहीं है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल न होता। सो कंप्यूटर बेसिकली इज कैलकुलेटिंग डिवाइस, बट आज की डेट में कंप्यूटर से हम कई प्रकार के कार्य देखते हैं। इसकी दूसरी डिफिनीशन ये भी है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रिसीव्स द डेटा फ्रॉम इनपुट एंड गिव्स द इंफॉर्मेशन और रिजल्ट टू इट्स आउटपुट आफ्टर ए लॉन्ग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग। इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कि ऐसा डिवाइस या ऐसा यंत्र जो बिजली से चले, मीन्स विद्युत से चलने वाले उपकरणों को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, जो कि डेटा को उसके इनपुट से रिसीव करता है और उस डेटा को इंफॉर्मेशन या रिजल्ट में बदलकर उसके आउटपुट पर भेज देता है एक लंबे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग के बाद। तो इस परिभाषा से हमें ये मालूम चल रहा है कि कंप्यूटर में बेसिकली 3 यूनिटें इन्वॉल्व हो रही हैं। पहली यूनिट फर्स्ट इनपुट, दूसरी प्रोसेसर और तीसरी आउटपुट। तो ये कंप्यूटर की मेन डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। इसके अलावा एक और डिवाइस है जिसको मेमोरी डिवाइस कहते हैं, जो कि स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, जिसको हम लोग बाद में जिसके विवरण को डिटेल्स को हम जानेंगे। कंप्यूटर की एक परिभाषा और है जिसमें कहा जाता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज
used to solve the arithmetical as well as logical problem very fast and accurate. ये भी एक परिभाषा है या ये भी एक कंप्यूटर का परिचय है। इसमें कहा जा रहा है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम को हल करती है बहुत ही तीव्र गति से और शुद्ध मान के रूप में। तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि कंप्यूटर दो तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, दो तरह की समस्याओं को हल करता है। एक है अर्थमेटिकल प्रॉब्लम और दूसरा है लॉजिकल प्रॉब्लम। तो लेट्स नो अबाउट व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स। अर्थमेटिकल प्रॉब्लम मीन्स जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कंप्यूटर की हेल्प से वी कैन डू अर्थमेटिकल प्रॉब्लम और वी कैन सॉल्व अर्थमेटिकल प्रॉब्लम। और लॉजिकल प्रॉब्लम में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू, ये लॉजिकल प्रॉब्लम। कंप्यूटर का लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी ये उसे यूनिक बनाती है, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये कैलकुलेटर से उसे अलग करती है। अगर आप किसी से कहेंगे कि भाई कैलकुलेटर से भी हम अर्थमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कैलकुलेटर? तो यू कैन से दैट कि ए कंप्यूटर डज both types of problem or can solve arithmetical as well as logical problem both, whereas a calculator doesn't so. Okay, so logical problem जो हल करने की क्षमता है, जिसको कहते हैं तार्किक समस्याएं, हिंदी में तर्क संबंधी समस्याएं, ये कंप्यूटर के अंदर डेवलप की गई ठीक वैसे ही जैसे ह्यूमन ब्रेन के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है। दुनिया में इंसान या मानव एक एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके अंदर लॉजिक को समझने की क्षमता है और लॉजिक के अनुसार उस पर कार्य करने की क्षमता या उसे हल करने की क्षमता होती है। और दुनिया में किसी भी जीव के अंदर लॉजिक को हल करना या समझना उसके बस की बात नहीं है। बट कंप्यूटर लॉजिक को भी समझता है, जो उसे यूनिक बनाता है, और इसी आधार पर उसमें प्रोग्रामिंग संभव है और हर तरह के क्षेत्रों में इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसे ध्यान से समझिएगा। क्योंकि कंप्यूटर लॉजिकल प्रॉब्लम को समझता है और उसे हल करता है, इस वजह से उसका क्षेत्र अनलिमिटेड या असीमित है। क्यों? क्योंकि उसके जो जैसा आप लॉजिक देंगे, जैसे इंस्ट्रक्शंस उसको देंगे, उस तरह का वो आउटपुट आपको दे सकता है। अगर सिर्फ उसके अंदर अर्थमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता होती तो जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर ही होता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़, कंप्यूटर का एक और डिफिनीशन लोग कहते हैं जो कि एज फार एज आई एम कंसर्न दैट इज़ नॉट प्रॉपर, दैट इज़ derived by the persons, means that is not authentic, which is, कहते हैं कंप्यूटर में जैसे हर अल्फ़ाबेट का एक बना दिया हमने फुल फॉर्म, जैसे COMPUTER। तो C को कहते हैं कॉमनली ऑपरेटेड मशीन
particularly used for trade, E for education and R for research. बट मेरे अनुसार ये फुल फॉर्म बनाया गया है, जैसे कि आप अक्सर देखते होंगे कि फील्ड में, ग्राउंड्स में सचिन तेंदुलकर का सचिन भी बनाते हैं लोग फुल फॉर्म, एस फॉर सुपर, ए फॉर एक्यूरेट और न जाने क्या क्या। तो बट क्या सचिन का कोई फुल फॉर्म है? तो सेम एस कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं है। कंप्यूटर का एक ऑथेंटिक डेरिवेशन ये है कि कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट से लिया गया, दैट्स इट, जिसका मतलब गणना करना। और कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर की हिंदी संगणक, गणक मतलब गणना करना, कैलकुलेटर। हो गया फ्रेंड्स। So our next topic is अब इसकी थोड़ी डिटेल्स और जान लेते हैं, जो कि जैसा कि पहले डिफिनेशन के अनुसार मैंने 3 यूनिटों के बारे में आपको डिस्क्राइब किया। वैसे अलग टॉपिक है यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, बट थोड़ा सा ब्रीफली लेट मी एक्सप्लेन यू ब्रीफली अबाउट दिस टॉपिक्स। तो जैसा कि मैंने कहा, कंप्यूटर में 3 चीज़ें होती हैं, इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट। प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो फ्रेंड्स, इनपुट का काम है कि डेटा को रिसीव करना, यहाँ से हम डेटा देते हैं, यहाँ से हम इसको डेटा देते हैं, फिर प्रोसेसर उसकी प्रोसेसिंग करता है और उसे इंफॉर्मेशन के फॉर्म में या रिजल्ट के फॉर्म में हमें दिखलाता है। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर में इसकी डिटेल बताऊंगी। सिंपली मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। डेटा मीन्स होता है कि जो भी रॉ मटेरियल या रॉ फैक्ट्स, मीन्स की इनकम्प्लीट थिंग्स। जैसे कि अगर मुझे 2 नंबर सपोज दैट सम करने हैं, यहाँ मैंने एक नंबर दिया 5 और दूसरा नंबर दिया 9, ये 2 नंबर मैंने इनपुट करवाए। तो इनपुट ने रिसीव किया, उसको प्रोसेसर को दिया और मुझे सम करना है, ऐड करना है। इंस्ट्रक्शन सम का दिया तो 5 + 9, इसने सम किया इक्वल टू 14। 14 इसने यहाँ पे डिस्प्ले किया। तो ये दिस इज कॉल्ड डेटा और दिस इज योर इंफॉर्मेशन। जो रिजल्ट आपको मिला वो इंफॉर्मेशन। तो आई होप दैट you would have understood about this very well. Later on we will explain it in details. Okay. So come to the next point, that is history of computer. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर का इतिहास। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स जानना है तो हमें उसकी हिस्ट्री भी मालूम होनी चाहिए। कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, और कंप्यूटर का इन्वेंशन कब हुआ, कैसे उसके अंदर चेंजेस होते हैं समय के अनुसार, और आज वर्तमान में जो कंप्यूटर हमारे पास मौजूद है तो वो किस किस स्टेजेस से गुजरा, कैसे कैसे गुजरा। तो मैं
इसकी हिस्ट्री तो बहुत डिटेल्ड है, बट मैं थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। कुछ मेन पॉइंट्स मैं बताऊँगा जो कि अगर आप याद रखें तो वो आपके लिए अच्छा होगा। पहला पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आप कह सकते हैं कि सबसे फर्स्ट कंप्यूटर जो बना, ये कंप्यूटर जिसको कहते हैं अबाकस, ये चाइनीज़ स्कॉलर्स ने डेवलप किया था। इसका इन्वेंशन हुआ था आज से 3000 BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। तो तकरीबन अभी 2021 चल रहा है, मीन्स 3000 प्लस 2000 ऐड कर लीजिए तो 5000 ईयर्स एगो जो है अबाकस का इन्वेंशन हुआ था। तो अबाकस ये वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर था। तो फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज टू हियर दैट कि अरे 5000 साल पहले कंप्यूटर बन गया था और हमें आज पता चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब एक चीज़ मैं बहुत ही टेक्निकल और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं कि 5000 साल पहले जो कंप्यूटर होगा वो आज के कंप्यूटर की तरह होगा। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ की उस ज़माने में क्या इलेक्ट्रॉनिक था, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो होने से रहा, इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं उस ज़माने में। इलेक्ट्रिसिटी तो हार्डली 200 ईयर्स एगो, 150 ईयर्स या 200 ईयर्स एगो जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्वेंट किया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, फिर डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी तो अभी 150 साल या 200 साल पुराना उसका इतिहास है। तो ये कैसा कंप्यूटर था? तो अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको इम्पॉर्टेंट, कि कंप्यूटर का अर्थ ये नहीं है कि जो कंप्यूटर आप वर्तमान में देखते हैं ऐसा कंप्यूटर जिसमें कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर लगा हो, स्कैनर लगा हो तो उसे ही आप कंप्यूटर कहेंगे। नहीं फ्रेंड्स, जैसा कि भी मैंने डिफिनीशन बताया आपको, कंप्यूटर मीन्स होता है कंप्यूट, मीन्स कि हम हर उस चीज़ को कंप्यूटर कह सकते हैं जो कि गणना करे कोई ना कोई चीज़ को, कैलकुलेट करे। तो ये जो कंप्यूटर था इसके ज़रिए हम लोग जोड़ना घटाना ये दो काम करते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फ्रेंड्स, एक चीज़ और आप जानिए कि जो भी इन्वेंशंस होते हैं साइंस के, जो भी इजाद होते हैं वो मानवता की भलाई के लिए होते हैं। ऑल द साइंटिफिक इन्वेंशंस आर मेड फॉर द ह्यूमन बींग्स या मैनकाइंड कह सकते हैं। आदमियों की भलाई की, मानवता की भलाई के लिए साइंटिफिक इन्वेंशन होते हैं जो कि ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस करते हैं। आपकी मेहनत कम होती है, आपको आराम मिलता है, आपका समय बचता है। तो बहुत से इन्वेंशंस जो होते हैं साइंटिस्ट ज़्यादातर इसी प्रकृति से लेते हैं, इस कुदरत से ही सारी चीज़ों को वो ऑब्ज़र्व करते हैं और उस आधार पर वो इन्वेंशन करते हैं। जैसे कैमरे का जो इन्वेंशन हुआ हमारे आई की प्रिंसिपल पर कार्य करता है। कैमरे का जो प्रिंसिपल है सेम एज द आई प्रिंसिपल। जैसे आई में जब तक किसी भी चीज़ की इमेज नहीं बनेगी, आई में भी लेंस होता है, रेटिना होती है, जब तक उस पर इमेज नहीं बनेगी किसी चीज़ की, यू कैन नॉट सी एनीथिंग। तो सेम एज कैमरा जो होता है वो आई के प्रिंसिपल पे बना है। इसी तरह स्पीकर्स बने, सुनते हैं जैसे वो ईयर के प्रिंसिपल पे बने। माइक्रोफोन जो वॉइस हमारी निकलती है उस प्रिंसिपल पे बने माइक्रोफोन। तो सेम एज कंप्यूटर जो बना वो कोई चीज़ गणना करने के लिए, और आपको मालूम है कि गणना करने का कार्य हम इस मस्तिष्क से लेते हैं, ब्रेन से लेते हैं। तो गणना जो होती है वो मस्तिष्क से होती है। तो मस्तिष्क के प्रिंसिपल पर कंप्यूटर बनाया गया कि साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसी डिवाइस बनाया जाए जिससे मस्तिष्क जैसा कार्य लिया जाए, जिससे कि हमारे ह्यूमन ब्रेन को हमारा एफर्ट रिड्यूस हो और हमको आराम मिले। जैसे अगर हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी हो, बड़े बड़े डिजिट्स या अंक के नंबर्स को जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा भाग करना हो, तो विदाउट कैलकुलेटर आप करेंगे तो मे बी हार्डली यू कैन डू दिस कैलकुलेशन फॉर एन आवर या 2 आवर्स या 3 आवर्स। उसके बाद आप इरिटेट होने लगेंगे और आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और आप थक जाएंगे, इरिटेशन आपके अंदर हो जाएगी, चिड़चिड़ाहट पैदा होगी। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो वो आप कितनी आसानी से कर लेते हैं, आपके ब्रेन पर कोई भी जोर नहीं पड़ता। तो ये रिड्यूस कर रहा है आपके ब्रेन को, आपको कोई चीज़ याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये
अबाकस जो बना था वो कंप्यूटिंग प्रिंसिपल पर बनाया गया था। वो जोड़ना घटाना, इसमें एक आयताकार फ्रेम होता था लकड़ी का, और इस फ्रेम में स्टील के या लोहे के तार लगाए जाते थे, और इसमें मोती होते थे ऐसे बने। तो इसकी सहायता से हम कैलकुलेशन करते थे। जैसे सपोज किसी को ये जोड़ना है, किसी ने कहा भाई परसों मैंने तुमको 5 रुपये दिए, कल मैंने 4 रुपये दिए, आज 2 रुपये दिए, तो कितना रुपये मैंने टोटल दिए? तो 5 मोती इसमें से लिया, 4 इसमें से लिया और 2 इसमें से लिया, सबको काउंट किया तो 5 4 9 तो 11। उसने कहा 11 रुपीज़ आपको मैंने गिफ्ट दिया, कर्ज दिया। तो इस प्रिंसिपल पे कार्य करता था अबाकस। नेक्स्ट इसके बाद जॉन नेपियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नेपियर्स बोन बनाया। इसको जॉन नेपियर ने बनाया था। फिर इसके बाद पास्कलिन करके एक कंप्यूटर बना, जिसे ब्लेस पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। फ्रेंच साइंटिस्ट थे। जो कि 17th सेंचुरी में बना था, एंड इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। ये मैकेनिकल कंप्यूटर था फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ था। मैकेनिकल कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में ये डिफरेंस है कि मैकेनिकल कंप्यूटर मशीनरी से चलता है, मीन्स कि इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रिसिटी। ये मैकेनिज़्म होता है मशीन का, जैसे कि आप स्कूटर या जनरेटर वगैरह को देखते हैं कि ह्यूमन एफर्ट देना होता है तब वो स्टार्ट होती है। तो सेम एज ये मैकेनिकल कंप्यूटर है, इसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं होती थी। इलेक्ट्रॉनिक में जो चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने 2 कंप्यूटर बनाए, डिफरेंस इंजन या डिफरेंशियल इंजन और एनालिटिकल इंजन। ये 19th सेंचुरी में बना, जिसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ये ब्रिटेन के थे। और ऑलमोस्ट 1833 में बना था, ये 1822 में बना था। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के इतिहास में he plays very important role in the history of computer and he was known as the father of computer। ये important है याद रखना। चार्ल्स बेबेज is known as father of computer। इसको कहा गया फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। ये अक्सर कंप्यूटर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनके फंडामेंटल्स के टेस्ट में भी इट में भी आज कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो उसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। अब इनको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा गया? उन्होंने तो बहुत पहले कंप्यूटर बनाया, इसलिए कहा गया कि इनका जो कंप्यूटर था वो मॉडर्न कंप्यूटर से मिलता जुलता था। और दूसरी चीज़ ही यूज मेमोरी फर्स्ट टाइम इन हिज कंप्यूटर। इन्होंने मेमोरी का यूज़ पहली बार कंप्यूटर में यूज़ किया, मेमोरी का। इन्होंने मेमोरी यूज़ की कंप्यूटर में, इस वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और आधुनिक कंप्यूटर की आधारशिला रखी इसलिए क्योंकि मेमोरी पहले नहीं यूज़ होती थी। और आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के लिए मेमोरी डिवाइस कितनी इम्पोर्टेंट है। मेमोरी होने की वजह से ही हम कंप्यूटर में अपने डेटा को या इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हैं।
और वेन एवर यू रिक्वायर्ड यू कैन रिट्राइव इट, यू कैन सी इट, आप देख सकते हैं। इसीलिए आप कंप्यूटर को हर ऑफिसेज में, स्कूल्स, कॉलेजेस में देखते हैं। ये नहीं कि जस्ट बिकॉज ऑफ कि हाँ चलो बहुत फास्ट काम करता है, बहुत एक्यूरेट है, ये तो है। बिसाइड्स दिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि उसके अंदर स्टोरेज है। इस वजह से कंप्यूटर आपको हर जगह पे दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद एनालिटिकल इंजन के बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का युग। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के युग में आते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर एक बना इनियाक करके, ये 2 साइंटिस्ट ने मिल के बनाया 1946 में। इनका नाम था कैस्पर एकर्ट, पी एकर्ट एंड जॉन J.W. बॉकली। इन्होंने यूएसए के दोनों लोग थे, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने काम करते हुए रिसर्च किए। इनियाक वर्ल्ड का फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये सब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म इनियाक का होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये इसका फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अब इनियाक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ विशेषताएं हैं। पहली चीज़ की इनियाक वाज वेरी बिग इन साइज, इट वाज जस्ट लाइक ए बिग रूम, यू विल बी सरप्राइज टू हियर दिस। ये बहुत बड़े कमरे के बराबर था। लगभग ये 30-40 फीट करीब लंबा था, 20 से 25 फीट चौड़ाई थी और हाइट भी वैसे 28-30 फीट थी। और इसमें लाखों वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था। इसको 10 से 15 लोग मिल के चलाते थे। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, ये बहुत स्लो स्पीड से काम करता था, ये बहुत गर्म हो जाता था। इसको ठंडा करने के लिए बहुत से अरेंजमेंट करने पड़ते थे। तो कुल मिला के ये एक बहुत ही खर्चीला और बहुत ही भारी भरकम डिवाइस था। तो ये इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो जनरेशन है कंप्यूटर की। तो ये पहली जनरेशन से बिलोंग करता है इनियाक कंप्यूटर। तो अभी जनरेशन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में देखिए, जनरेशन जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का युग शुरू हुआ तभी से हम जनरेशन करते हैं। उसके पहले जो कंप्यूटर है उनको जनरेशन में नहीं रखते। तो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। जो कि जनरेशन पे आ जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो आपको आश्चर्य होता है भाई पीढ़ी कंप्यूटर में कहाँ से आ गई? पीढ़ी तो हम लोगों में होती है, मानव लोगों में होती है कि पहले दादा थे, फिर उनके बेटे बाप हुए, फिर बाप के बाद हम लोग आए, फिर हमारे बच्चे होंगे, ये पीढ़ी होती है। कंप्यूटर में जनरेशन का क्या मतलब है? तो कंप्यूटर में जनरेशन का मतलब ये है कि कंप्यूटर में समय के साथ जो परिवर्तन हुए, जैसे कि उसका आकार, साइज उसकी चेंज हुई, उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, उसकी स्पीड में चेंजेस हुए, उसके एप्लीकेशंस चेंज हुए, तो ये सब परिवर्तन जो होते गए उनको हम जनरेशन कहते हैं, उनको जनरेशन में बांट दिया। तो इसमें जनरेशन वाइज आप आते हैं तो फर्स्ट जनरेशन आती है पहले। तो फर्स्ट जनरेशन का पीरियड माना गया 1945 से लेके 1954 तक, या आप 40 से 50 to 60 भी कर सकते हैं। इसमें ये बेस्ड था वैक्यूम ट्यूब पर। इसमें हम लोग
वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। सेकेंड जनरेशन सेकेंड जनरेशन 1955 से 64 की है, जिसमें हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज़ करने लगे। थर्ड जनरेशन 1965 से 74 की थी, जिसमें हम लोग आईसी का इस्तेमाल करने लगे। फिर फोर्थ जनरेशन आई, जो कि 1975 से लेके टिल डेट, मतलब अभी तक है। और इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज़ किए, माइक्रो प्रोसेसर चिप। और फिफ्थ जनरेशन जो कि प्रेजेंट एरा में भी यूज़ हो रही है और नेक्स्ट इन फ्यूचर भी इसका यूज़ होगा। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं एआई के बारे में, उसके एप्लीकेशन को जानते हैं। एआई का फुल फॉर्म है, एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें हम लोग रोबोट्स का मेनली स्टडी करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आप देखना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद।